नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा नित्य प्रति आप लोगों के लिए अच्छी बातें लेकर के आता हूं और आप उससे लाभ भी उठाते हैं। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, वो बात अच्छी लगने पर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबा लें। इससे क्या होगा कि हमारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको और आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी और कठिनाई दूर होगी। तो मित्रों, चलो आगे बात करते हैं। हमारा जो शिविर होना है 18 और 19 जनवरी 2019 को कानपुर में, उसके लिए पंजीकरण खुला है, अभी आप करवा लें। अगर पंजीकरण नहीं करते हैं तो प्रवेश संभव नहीं होगा। इस हमारे शिविर में अच्छी साधनाएं आपको मिलेंगी और योग इत्यादि का ज्ञान भी मिलेगा, गूढ़ विद्याओं का ज्ञान मिलेगा और आप लाभान्वित होंगे, जीवन को एक अच्छी दिशा मिलेगी। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलो आज मैं एक जड़ी बूटी की बात करता हूं। वो आपकी रसोई से है, जरूर जानते होंगे। मित्रों, मैं आज बात करूंगा आपके सामने कि वो कैसे काम करती है। इसको आप लोग टर्मरिक बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं और इसको मसाले के रूप में आप प्रयोग करते हैं, हल्दी के रूप में। आज इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, हल्दी एक ऐसी औषधि है जो हर घर में खाई जाती है, परंतु उसके प्रयोग लोग नहीं जानते। मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक हल्दी से बहुत सारे रोगों को नष्ट किया जा सकता है। ये हल्दी की पीली गांठ होती है और आप लोगों को पता होगा कि बगलामुखी साधना में हल्दी का बड़ा ही महत्व है। हल्दी की गांठ की मालाएं बनाई जाती हैं जो बगलामुखी साधना में प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को, साधक को, उस हल्दी को दूध में भी डाल के पीना होता है, भोजन में भी डाल के खाना होता है, खीर इत्यादि में भी हल्दी या केसर का प्रयोग करना पड़ता है, तब ये साधना सफल होती है। यहाँ तक कि पानी में भी हल्दी डाल करके पीने का विधान उसमें है। एक घटना मैं बताता हूँ, 1 साल पहले की घटना है। मेरे यहाँ एक सांड था जो कि सड़क पर टहला करता था और किसी ने कुल्हाड़ी मार करके उसके पैर को काट दिया था। तो उसकी जो टांग थी, आगे वाली टांग, उसमें इतनी जोर से मार दिया था कि वो हड्डी टूट गई थी और काफी मांस लोथड़े के रूप में नीचे लटक गया था। जब वो निकलता था तो बड़ी बदबू आती थी। मैं सोचता था कैसे ये ठीक हो। खैर, मेरे यहाँ 2 लोग हैं। एक तो इसी इंटर कॉलेज के टीचर हैं और जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, और दूसरे एक सज्जन और हैं, वो भी सरकारी नौकरी में हैं। दोनों ही ब्राह्मण लोग हैं। तो इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इतने सेवाभावी, कि ये लोग सुबह उठते हैं 6 बजे मोटरसाइकिल में और ये घायल जानवरों को देखते हैं, खासकर गौ को, घायल जानवरों को देख करके ये उनको केला, संतरे इत्यादि खिलाते हैं। कुछ पुरानी रोटियां हैं और कुछ फलों के छिलके हैं, इत्यादि ये खिलाते हैं। सेव तक खरीद करके उन्होंने खिलाया है, मैंने देखा है। अच्छा, तो कुछ दवाइयां तो ये खरीद करके लाते हैं मार्केट से, उनसे इलाज करते हैं, इंजेक्शन, टेबलेट्स या जो भी है। तो पहल वो क्या करते थे कि इसी हल्दी को पीस करके घर से निकलते थे। करीब 2-3 किलो हल्दी पाउडर उनके पास होता था। तो वो हल्दी से उस घाव की पट्टी किया करते थे। बाद में मैंने उनको कुछ पशु चिकित्सालय से इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड करवाए, इंजेक्शन लगवाए और कुछ बेटाडीन वगैरह दिलवाया। लेकिन वो जो स्वयं करते थे, तो मैंने देखा कि उस हल्दी के ही
घाव में बांधने से काफी उसका घाव ठीक हो गया। अंत में जो 3 टांगों से लंगड़ा के चलता था उसकी हड्डी भी जुड़ी, आज वो उसका पैर ठीक हो चुका है। तो मित्रों, बहुत ये हल्दी का एक उदाहरण मैंने आपको दिया। और किसी की सेवा भाविता है, कोई सेवा करता है, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, भाई मैंने कहा मैं अपने अखबार में आपका विवरण छापना चाहता हूँ या मीडिया में। बोले भाई मुझे कोई जरूरी नहीं है, मुझे तो केवल गौ माता की सेवा करनी है, ये काम मीडिया में आने के लिए या प्रचार के लिए मैं नहीं करता हूँ। बहुत अच्छी बात लगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो मित्रों, जब आपको मौका मिले तो गौ माता की सेवा जरूर करें। इससे आपको इहलोक और परलोक में दोनों में आपको पुण्य की प्राप्ति के स्वरूप आपको सुख मिलेगा और आपके कार्य बनेंगे। अच्छा, अब टर्मरिक यानी हल्दी का दूसरा स्वरूप देखिए। कहीं आपके घाव हो जाए तो उस घाव पर आप टर्मरिक का, हल्दी का लेप लगा सकते हैं, बांध सकते हैं ऊपर से रुई लगा करके, उससे भी घाव ठीक होता है। फोड़ा हो जाए उसमें हल्दी को आटे में मिला करके थोड़ा गर्म करके और उस जगह पर पुलटिस बांधने से भी वो फोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। या तो वो बैठ जाता है या तो फिर वो पक करके फूट जाता है। तो हल्दी का एक स्वरूप आपने देखा। दूसरी बात ये कि इस हल्दी को बहुत ही बारीक पिसी हुई हल्दी से अगर आप दांतों में, मसूड़ों में थोड़ा कड़वा तेल मिला करके सरसों का उसमें मसाज करते हैं, हल्का सा नमक मिला लें, फिर बहुत ही बारीक पिसा हुआ, तो ये उत्तम व्यंजन बन जाता है। और आपके जो प्लाक वगैरह दांत के होते हैं, खराब होते हैं, उनको करते हैं। साथ में जो कैविटी होती है वो नहीं होने पाती। तो इस प्रकार से जैसे थोड़ी हल्दी मुंह में लेकर के गर्म पानी से कुल्ला करेंगे तो मुख के विकार, मुख की दुर्गंधी का नाश होता है। बहुत से लोग होते हैं कि उनके पास लोग बैठने में कतराते हैं कि ये इसके मुंह से बदबू आती है। तो बदबू को ठीक करना है तो हल्दी का थोड़ा पानी में डाल करके कुल्ले किया कीजिए और थोड़ी हल्दी आप भीतर खा भी जाएं। हल्दी फाँक करके पानी पी सकते हैं तो भीतर के कीटाणु मरेंगे। अच्छा, इसमें एक और गुण है, कैंसर रोधी। हल्दी कैंसर रोधी भी है, घाव रोधी भी है। तो हल्दी को अगर आप डायरेक्ट दूध में मिला करके या ऐसे फाँक करके लेते, देखिए सब्जी की बात और है, वो एक अलग बात है कि सब्जी में आप खाते हैं, उससे इसका मतलब नहीं। आप अलग से लीजिए इसको, हल्दी को, तो इससे कैंसर रोधी बनता है। और कैंसर के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है कि शीशम के पत्तों को अगर आप महीने में 1-2 बार चबा ही लेते हैं मुंह से 2-4 पत्तों को, तो जीवन भर कैंसर से बचे रहेंगे। ये बहुत ही एक खोजपरक बात है। और कैंसर इसीलिए हो रहा है कि आजकल जो विटामिन B17 होती है वो किसी में नहीं पाई जाती, केवल शीशम में पाई जाती है। शीशम इतना कट रहा है, शीशम कम हो रहा है। शीशम की पत्तियां बकरियों को, गायों को लोग खिलाते नहीं हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप शीशम के पत्तों का डायरेक्ट प्रयोग करें अगर मिल जाए आपको। और अगर आपके यहाँ ना मिले तो उसका चूर्ण हम बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, शीशम का चूर्ण। तो ये बहुत ही कारगर होगा। खैर, आते हैं दोबारा हल्दी की ऊपर। अगर आपको जुकाम हो गया है, खांसी है, तो आप हल्दी को, कच्ची पिसी हुई हल्दी को आप डाल करके दूध में और 1 जोश दे दीजिए। दूध गर्म हो जाएगा, उसमें फिर उसको गुनगुना पी लीजिए। ये नित्य प्रति करने से आपकी खांसी, जुकाम, यहाँ तक कि जो ब्रोंकाइटिस इत्यादि है, गले की श्वास नली का सूजन वगैरह, उसको ये नष्ट कर देता है। हल्दी में बहुत सारे गुण हैं। लोग गोरा होने के लिए टर्मरिक के पाउडर को, हल्दी के पाउडर को आटे में मिला करके और पेस्ट तैयार करते हैं, जिसको लोग उबटन कहते हैं। वो उबटन को शरीर में लगाने से एक तो रोम छिद्र खुलते हैं, दूसरे
त्वचा की कंडीशनिंग होती है, मुर्दार जो जितनी भी खाल है वो छूट जाती है। और सबसे बड़ा ये होता है कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हल्दी आपके जो अनावश्यक बाल हैं उनको खत्म कर देती है। तो बार बार उपटन लगाने से या मालिश करने से आपके बाल जो बड़े बड़े होते हैं शरीर में वो सब खत्म होने लगते हैं और आपका ये की जो त्वचा की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। अब जब डेली जैसे आप हल्दी का जैसे आप साबुन लगाते हैं तो साबुन में होते हैं केमिकल्स, और हल्दी से अगर आप आटे हल्दी से या बेसन में हल्दी डाल करके थोड़ा उसमें सरसों का तेल मिला करके अगर उसको शरीर पे अप्लाई करते हैं, उपटन करते हैं, तो इससे होगा ये कि आपके त्वचा की कंडीशनिंग भी होगी और आपकी त्वचा कांतिवान बनेगी। और जब इससे नहाएंगे तो शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और आराम से शरीर को पोषण मिलेगा, त्वचा को। तो मित्रों, आप लोग हल्दी का प्रयोग किया करें। चेहरे पर हल्दी का प्रयोग करने से चेहरा की कंडीशनिंग होगी त्वचा की और सुंदरता बढ़ती है नित्य प्रति। और ये तो डॉक्टरों ने भी साबित कर दिया है, कई शोधों में भी साबित हो चुका है कि हल्दी और हेल्दी है ना, हल्दी खाने से हेल्दी होता है व्यक्ति। तो हल्दी का सेवन करने से कैंसर से लड़ने की क्षमता मिलती है, कैंसर से बचाव की क्षमता आपको प्राप्त हो जाती है। तो यथासंभव इस हल्दी का इस प्रकार से प्रयोग करें। झाइयाँ हैं वो भी हल्दी से जाती हैं, उसमें क्या करना चाहिए, हल्दी को थोड़ी सी मलाई में, दूध की मलाई निकाल करके उसमें थोड़ी हल्दी डालें और थोड़ी चिरौंजी डाल लें। उस चिरौंजी को हल्दी को पीस करके पेस्ट बनेगा, उसको लगाएंगे आप, उससे आपकी त्वचा में कांति आएगी और जो ब्लैक हेड्स, ये मुहासे हैं, है ना, इसमें भी आराम मिलेगा आपको। बहुत ही बढ़िया प्रयोग मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर उसी में एलोवेरा का थोड़ा सा रस डाल लें, बनावटी नहीं, बाजार वाला नहीं, एलोवेरा आपको खुद उसका गूदा निकालना है, उससे आप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होता है और आपकी त्वचा कांतिमय हो जाती है। हल्दी खाने से एक तो जो साइनस वगैरह की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, जिसमें बार बार जुकाम इत्यादि होता है, तो धीरे धीरे लेने से आपको साइनस भी ठीक हो जाएगी। कोई इलाज नहीं करवाना अंग्रेजी का, कोई भी साइनस का ऑपरेशन नहीं कराना है। हल्दी के पानी का नस से लें, नस से माने उसको नाक में डालेंगे, या तो एक नाक बंद करके उसकी बूंद ड्रॉपर से डाल लें, या तो थोड़ा सा ऐसे रख करके सुड़क लें, या नीचे ड्रॉपर से डालना ही ज्यादा उचित रहेगा, नस से लेने से भी। लेकिन वो जब लें आप नस से हल्दी के पानी का, तो उसको बहुत ही महीन कपड़े से उसको छान लेना चाहिए, क्योंकि हल्दी के अगर कण चले गए तो फिर वो दिक्कत कर सकते। कण नहीं जाने चाहिए, केवल वो फिल्टर्ड पानी ही हल्दी का नस्य के लिए बहुत ही उत्तम होगा आपके। और इस प्रकार से करने से आपकी वो समस्या भी साइनस इत्यादि की ठीक हो जाएगी। हल्दी का प्रयोग कई जो बात रोग है उसमें अगर हल्दी का थोड़ा सा लेपन किया जाए और ऊपर से फिर महानारायण तेल या विषगर्भ तेल या चंदन बला आदि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल इत्यादि की मालिश की जाए, तो उसमें जो है हल्दी बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा हल्दी को हम लोग नित्य प्रति के नहाने के पानी में भी डाल करके उसके लाभ ले सकते हैं। आजकल लोगों का प्रचलन हो गया है कि सेवलान को या वो लोग जो हैं डेटॉल को पानी में डाल करके नहाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप लोग हल्दी के पानी से नहाएंगे, हल्दी डाल करके नहाएंगे, उसका मजा और होगा कुछ। फिर आप खुद लाभ समझेंगे, करिए आप।
कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करना किसी प्रकार से। इस प्रकार से करेंगे बहुत ही फायदा होगा। आजकल तो हल्दी पड़ी हुई साबुन भी आने लगे हैं, लेकिन साबुन का प्रयोग ना करके अगर इस प्रकार से प्रयोग करेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। फेन के लिए, जैसे आपने हल्दी मिला ली बेसन में, फेन के लिए, फेना लाने के लिए उसमें आप कर सकते हैं रीठे का पाउडर मिला लें, तो जब सानेंगे तो बहुत सारा झाग पैदा होगा। तो आपको वो शैम्पू जैसा या साबुन जैसा एक मिलेगा, आप करिएगा, जरूर करिएगा, और फिर देखिएगा त्वचा की कांति और शरीर के त्वचा के रोग खत्म हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, व्यक्ति की सुंदरता त्वचा से होती है। त्वचा की कंडीशनिंग, त्वचा का रंग, त्वचा कितनी स्वस्थ है, उस त्वचा की स्वस्थता से ही व्यक्ति की सुंदरता की गणना की जाती है। अगर त्वचा आपकी खराब है तो सुंदर आप कैसे लगोगे, सुंदर कैसे बनोगे? सुंदरता का पैमाना त्वचा है, त्वचा की जो हेल्थ है उससे है। तो आशा है कि मेरी इस बात को समझे होंगे और आप लोग इस हल्दी का इस आयुर्वेद के रूप में इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो जरूर फायदा होगा। मेरा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय धन्वन्तरी, जय आर्य।